अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे वो हैं 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। एक्टिविटी 3.1 में है कि आपने यूज़र से एक इनपुट लेनी है, उसकी एज लेनी है और उस एज को चेक करना है कि वो एज 13 और 19 के दरमियान है कि नहीं है। अगर वो 13 के और 19 के दरमियान है तो वहाँ पे टीनेजर प्रिंट आउट करवाना है। अब सिंपल मैंने एक एज ली है और उसके बाद कहा है एंटर पर्सन एज और स्कैनर करके इनपुट ले रहा हूँ और परसेंटेज के वेरिएबल के अंदर इनपुट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13 को इंक्लूड करना है क्योंकि 13 से 19 के दरमियान है। एंड एज इज़ लेस देन इक्वल टू 19 तो पर्सन जो है वो टीन एजर है। आसान सा प्रोग्राम है लेकिन इसमें इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल किया गया है। इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स ये है कि इफ़ को आपने शुरू करना है और दो ब्रैकेट्स के दरमियान कंडीशन लिखनी है। कंडीशन आपकी जब आपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं एंड के तो आपको दोनों तरफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी और दोनों का ट्रू होना लाजमी है। जो भी एज देंगे अगर वो 13 से 19 के दरमियान प्रिंट दी जाएगी तो वो यूज़र जो है वो टीन एजर प्रिंट करेगा, एल्स वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एज पूछ रहा है, मैं देता हूँ 13 और उसने कहा टीन एजर हैज़ बीन सॉरी ये कोड पीछे से नीचे से कहीं से आ रहा है। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने कहा 14, उसने मुझे टीन एजर प्रिंट कर दिया। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं कहता हूँ 20, उसने मुझे कुछ प्रिंट नहीं किया, उसने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया। आपकी जो भी 3.1 थी वो यहाँ तक ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अगर सिंपल आप एल्स का पोर्शन लगा के और यहाँ पे अगर आप खुद से थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें कि यूज़र इज़ नॉट टीन एजर और मैसेज को ख़त्म कर दिया और सॉरी इसको यहाँ से कट करके यहाँ इसके दरमियान लिख दिया। अब एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कहा और सॉरी यहाँ पे आना था आपका एल्स, मैंने रिजर्व वर्ड जो है वो वर्ड टाइप कर दिया था। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब मुझसे एज पूछ रहा है, मैं इसके कहता हूँ 4 ईयर तो मैं उसने कहा यूज़र इज़ नॉट अ टीनेजर। इस तरीके के साथ आप अपनी 13.1 को बना, ये कोड मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, फाइल को आप इसको डाउनलोड करके अपने पास चला के देख सकते हैं। अब एक्टिविटी 3.2 की बात करते हैं। यूज़र कह रहा है कि मुझे बताएं कि जो इनपुट मैं कर रहा हूँ वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है और अगर आप बेसिकली जो भी ईयर है उसको 4 पर डिवाइड कर दें और उसका रिमाइंडर कुछ ना आए तो उसको हम कहते हैं कि वो लीप ईयर है। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हम मॉडुलस को यूज़ करेंगे। परसेंटेज का साइन ईयर को डिवाइड कर रहे हैं 4 पे। अगर उसका रिमाइंडर हमें यहाँ पे आ रहा है, अगर रिमाइंडर बराबर है 0 के तो हम कह रहे हैं कि ईयर इज़ लीप ईयर। मिसाल के तौर पर 2004, 2008, 12, 16, 20 ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। और उसके बाद इन अदर देन देम इससे पीछे भी हो सकते हैं लीप ईयर, इससे आगे भी हो सकते हैं लीप ईयर,
लेकिन जो इनके दरमियान में आ रहे हैं 2004 से लेकर 2008 के दरमियान 5, 6, 7 आ रहे हैं वो लीप ईयर नहीं है। अब इस एक्टिविटी को हम रन कर रहे हैं। पहले हम ईयर की इनपुट ले रहे हैं और लीप ईयर में उसका डिवाइड करके उसकी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं और उस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। वो बराबर है 0 के तो हम उसको कह रहे हैं लीप ईयर, और अगर वो नहीं है तो हम उसको कह रहे हैं इज़ नॉट अ लीप ईयर। एंटर मुझसे ईयर पूछ रहा है, मैं इसको कह देता हूँ 2004। एंटर किया, 2004 इज़ अ लीप ईयर। अब जो 2021 चल रहा है जी हमारे पास 2021, एंटर किया, 2021 इज़ नॉट अ लीप ईयर। आप मुस्तकबिल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 2028 इज़ अ लीप ईयर। इस तरीके के साथ आप एक्टिविटी 3.2 को यूज़ करते हुए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब एक्टिविटी 3.3 को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी आप टेम्परेचर लें और टेम्परेचर अगर 1998.2 से ज़्यादा है तो वो आपको टेम्परेचर है, यू हैव फीवर। अगर आपके पास इससे ज़्यादा नहीं है तो यू डोंट हैव अ फीवर। आप लोगों के सामने है जी इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया, इसमें टेम्परेचर ले रहा हूँ, एंटर टेम्परेचर कह रहा हूँ, उसमें इनपुट ले रहा हूँ और इस इनपुट को मैं चेक कर रहा हूँ। इफ़ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 98.2 तो मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको टेम्परेचर है, एल्स मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको टेम्परेचर नहीं है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। और अब मुझसे पूछ रहे हैं 98.2, मैं कहता हूँ 98.1 यू डोंट हैव अ फीवर। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं अगर इसको कर देता हूँ 99 और एंटर करता हूँ यू हैव 99, यू हैव अ फीवर। यू हैव अ फीवर 99 करना हो तो आप सिंपल इसको परसेंटेज डी को यहाँ से उठा के फीवर के बाद इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये वो कह देगा कि आपको टेम्परेचर है या नहीं है। फिक्र की सेंस सही करने के लिए मैं बेसिकली इसको कर रहा हूँ। कहीं पे भी आप अपनी स्टेटमेंट में इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं कह देता हूँ 100, यू हैव अ फीवर 100, आपको 100 फीवर है। और ये थी जी आपकी 3.3। अब मैं 3.4 की तरफ जाता हूँ। थ्री 3.4 में वो मुझसे कह रहा है कि आप मुझे बताएं, कंडीशन ये है 3.4 में कि एडमिशन हो रहा है, एडमिशन उस स्टूडेंट का उसकी मार्क्स की बेस पे हो रहा है। उसके कितने मार्क्स आए हैं तो उसको यूनिवर्सिटी के किस शोबे में, किस डिपार्टमेंट में उसको एडमिशन मिलेगा। अगर उसके मार्क्स की परसेंटेज 80% या इससे ज़्यादा है तो उसको BSSE प्रोग्राम में मिलेगा। अगर उसके मार्क्स की परसेंटेज 70 से ज़्यादा और 79 से कम है तो BSCS में मिलेगा। अगर उसकी मार्क्स की परसेंटेज 60 और 69 के दरमियान है तो BSIT में मिलेगा। एल्स उसको एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगा, एडमिशन नॉट पॉसिबल। सबसे पहले वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का और मैसेज प्रिंट करवाया और उस वेरिएबल में इनपुट ली और उसके बाद हमने उसकी मार्क्स परसेंटेज एंटर करनी और जैसे ही वो इनपुट की जाएगी उसके हिसाब से उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर 80% से ज़्यादा है तो BSSE, अगर 60 और 70 और 79 के दरमियान है तो BSCS, और अगर 60 और 69 के दरमियान है तो BSIT। एल्स वो कह रहा है कि वो
इनपुट लेने के दाखला लेने के काबिल नहीं है। जी, उसको बताना है एलिजिबल वो किस प्रोग्राम के लिए है। इसको रन किया, अब मुझसे कहता है वो परसेंटेज है, मैं कहता हूँ 87%। अब वो BSSE प्रोग्राम में के लिए एलिजिबल है। दोबारा रन करता हूँ, अब दे देता हूँ 72%, तो वो कह रहा है BSCS प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ 61, तो BSIT के लिए वो एलिजिबल है। और इसके अलावा मैं अगर 50% मार्क्स दे देता हूँ, 0 मार्क्स दे दिए, तो वो कह रहा है एडमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। दोबारा एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करते हैं, 44% दे देते हैं, एडमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको इस तरीके के साथ यहाँ पर आपका कोड मैं पहले से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को पहले से लिखा लिखाया प्रोग्राम मिल जाए, और इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वेबसाइट पे इस वीडियो के साथ डाल दूँ। आप लोग जस्ट सिंपल डाउनलोड करें और इसको कमेंट आउट अनकमेंट करें और आराम से एग्जीक्यूट करके इस प्रोग्राम को चलाएं। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा और आपका सुकून के साथ आपका प्रोग्राम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्टिविटी 3.5 से लेकर अबव की तरफ हम लोग जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।